तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज निकल रहा हूँ बैनली से एक अच्छे से लंबे 100-200 किलोमीटर की ट्रिप पे। सो अब आगे निकलते हैं। यहाँ से घर से निकल रहा हूँ। आज ना तो KTM जाएगी ना इंटरसेप्टर जाएगी। आज जाएंगे अपन अपनी बैनली TRK से। सो इसको स्टार्ट करते हैं और निकल रहा हूँ घर से। हम पहुँच गए हैं एलिवेटेड रोड पे। अब यहाँ से आगे का रूट पकड़ेंगे। तो एलिवेटेड रोड से होते हुए MI रोड होते हुए सुबह सुबह थोड़ा टायर इशू आ गया था बैनली में। सो अब वो सब कुछ ओके करवा करके अब निकल गया हूँ। ओह माय गॉड, गर्मी है आज मौसम अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ आज मौसम में बारिश नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उस वजह से मौका मिल गया बाइक पे ब्लॉग करने का। नहीं तो कल भी गया था, कल भी वहाँ किसी ने कैमरे ही यूज़ नहीं करने दिए। सो इस वजह से कल का ब्लॉग भी हो गया था फेल। सो फाइनली आज निकला हूँ एक अच्छे से ब्लॉग बनाने के लिए। सो अब एलिवेटेड रोड से पहुँचेंगे MI रोड से सीधा निकलेंगे ट्रांसपोर्ट नगर होते हुए आगे अच्छी सी लोकेशन पे जाएंगे। बहुत टाइम हो गया है मेरे को, अप्रॉक्स 8 to 10 डेज़ हो गए हैं मेरे को कहीं भी अच्छी सी लोकेशन पे गए हुए। तो आज लेके चलता हूँ, आप लोगों को भी दिखाता हूँ कहाँ से होता हुआ जाऊँगा, क्या क्या करूँगा और किस तरह की लोकेशन है, किस तरह का क्या है और आगे कैसा सीन रहता है, कैसा वेदर रहता है, कोई आइडिया नहीं है। लेकिन देखते हैं। आगे बारिश हुई तो कैमरे वापस अंदर रख लूँगा और बारिश नहीं हुई तो ब्लॉगिंग करता रहूँगा। तो अब MI रोड होकर के और फिर ट्रांसपोर्ट नगर पहुँच कर के आप लोगों से मिलता हूँ। सो दिस इज़ MI रोड, गवर्नमेंट हॉस्टल रेड लाइट। यहाँ से सीधा विधानसभा की तरफ भी रूट निकलता है, एक रूट निकलता है सिविल लाइन, सोडाला, वैशाली नगर। और यहाँ से हमें जाना है स्ट्रेट जा कर के सीधा नारायण सिंह सर्कल ट्रांसपोर्ट नगर वाला रूट पकड़ेंगे। वहाँ से हाईवे पकड़ेंगे, हाईवे पकड़ के एक अच्छी सी बढ़िया सी लोकेशन पे जाऊँगा आज। तो किस्मत भी अच्छी चल रही है, रेड लाइट कहीं नहीं मिल रही, पहुँचते ही ग्रीन सिग्नल मिलता जा रहा है अपने को। सो आज दिन अच्छा है। पिछले 3 दिन से थोड़ा सा किस्मत ख़राब मान लो या कुछ भी ख़राब मान लो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल रहा था। सो अब सही है। मेंटली भी सही है और किस्मत भी आज अच्छी है, सीरियसली अच्छी चल रही है किस्मत। सुबह सुबह लगा था टायर के इशू की वजह से कि फक आज फिर से रह जाएगा, राइड प्लान फिर से कैंसिल करना पड़ेगा, लेकिन नहीं हुआ। टायर में कोई इशू नहीं है, हल्का सा छोटा मोटा माइनर सा एक पंचर था, वो निकलवाया, वो निकलवा करके अब निकल गया। फिर बीच में रास्ते में रोक के एक बार फिर से चेक करवाया था तो सब ओके था। और ये है सीकर हाउस वाला सर्कल। यहाँ से हम लेंगे लेफ़्ट पहुँच के सबसे पहले अपने जो सामने आएगा वो आएगा स्टैचू सर्कल से फिर अपने को जाना है स्ट्रेट। और अभी सुबह का टाइम है, सुबह के 9 बज रहे हैं। तो इस वजह से ट्रैफिक अभी कम है और आज सैटरडे भी है तो कुछ एक ऑफिसेस बंद रहते हैं। और मेरा भी बहुत मतलब पिछले 4 दिनों से तो काम
बहुत ज़्यादा थक रहा है। तो अब ये है कि आप संडे को फिर एक व्लॉग बना करके फिर मंडे से सीरियसनेस रखूँगा अपने काम के लिए। और ये जो सामने आप देख रहे हो ये स्टैचू सर्कल है, यहाँ की कॉफ़ी रियली में फेमस है। ये कॉफ़ी सेंटर है जयपुर का, कोल्ड कॉफ़ी, हॉट कॉफ़ी, कोई सी भी कॉफ़ी हो। और ये सामने आपको दिख रहा है स्टैचू सर्कल। शाम के टाइम बहुत सारी फैमिली गैदरिंग लोगों की होती है। और सबसे अच्छी चीज़ है बेनिलिटी यार, क्योंकि ये लोगों का जो मतलब बेसिकली कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो जाता ही है। इस पे राइड करने का मतलब है कि 99.9% पीपल विल सी यू व्हेन यू आर ऑन द रोड। सो अच्छा लगता है। लोग बाग पूछते हैं भैया कितने की है, कोई मानता ही नहीं है कि मतलब इस मिड रेंज की ये मोटरसाइकिल है। और एग्जैक्टली अगर मैं मेरी बात बताऊं तो मेरे पास मोटरसाइकिल का अभी हाल फिलहाल में 11 से 12 लाख रुपए का जो नई मोटरसाइकिल है उनका कलेक्शन हो चुका है। एक इंटरसेप्टर है, एक केटीएम है और एक ये है। तो इनकी वर्थ है जो अप्रॉक्स 10 lakhs के आसपास है। और जो मेरे पास अदर मोटरसाइकिल्स हैं अगर उन सब का कंपेयर करूं तो लमसम 20 से 25 लाख रुपए की मोटरसाइकिल अभी हाल फिलहाल मेरे पास कलेक्शन है। बहुत लोग कहते हैं कि वो एक ही मोटरसाइकिल क्यों नहीं ले लेते बड़ी। अरे यार, हर मोटरसाइकिल का फ़न अलग है, हर मोटरसाइकिल लेने का पर्पस अलग है। सो और मेरे ऐसे शौकीन को कभी भी कहाँ कैसे भी मूड हो जाए उस हिसाब से चलाने की इच्छा करती है। तो अब हम पहुँच गए नारायण सिंह सर्कल। सॉरी डूड, ओह माय गॉड। सो अब ट्रांसपोर्ट नगर वाला सर्कल पार करके पहुंच गए हैं टनल, ये अंडरपास है। दिस इज द बेस्ट एंड अमेजिंग साउंड, प्योर इनलाइन साउंड। और यही मजा है बेनेली टीआरके का, इसका साउंड सीरियसली अमेजिंग है। अब पूरा अंडरपास, हाँ बूम, सही है यार। दैट्स आई लव टू राइड दिस बेनेली। एडीवी है और मतलब इस सेगमेंट की एडीवी में इससे अच्छा साउंड नहीं है, इससे सस्ती कोई एडीवी है नहीं और इससे अमेजिंग साउंड नहीं है। छोटे मोटे ड्रॉबैक्स हैं, लेकिन हाँ वो अगर इफ़ यू आर अ ट्रैवलर, बाइक एंथुजियास्टिक, सो यू कैन नो हाउ टू मेक केयर ऑफ योर बाइक, ऑफ योर मोटरसाइकिल। सो किसी भी मोटरसाइकिल लवर को कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली अगर वो एग्जैक्टली मोटरसाइकिल लवर है। और इफ़ ही और शी और हुएवर द ओनर ऑफ अ एडीवी और एनी सुपर बाइक, अगर वो किसी दूसरी शॉप पे और किसी लेबर पे और इन चीज़ों पे अगर 100% डिपेंडेंट है तो भाई मोटरसाइकिल ही मत खरीदो। अगर मोटरसाइकिल खरीदनी है तो उसके लिए फिर आपको थोड़ा बहुत करना पड़ेगा मोटरसाइकिल के लिए। केयर करो मोटरसाइकिल की, सीखो मोटरसाइकिल के बारे में, जानो इंजन मशीन्स इनके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज रखो। सो कहीं भी अटको फंसो तो 90% आप अटक नहीं पाओ। ट्रैवलिंग कर रहे हो, लंबे रूट पे जा रहे हो तो वहाँ ना तो बेनेली आने वाली है ना कोई और कंपनी आने वाली, कोई भी आपको देखने नहीं आने वाला। जैसे मेरे साथ स्पीति ट्रिप पे हुआ तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता क्योंकि वहाँ नेटवर्क ही नहीं है। तो हाँ मतलब आरे से भी हो तो मैं कैसे बुलाऊँगा, मुझे आना पड़ेगा पहले वहाँ से चंडीगढ़ से फिर मैं आरे से वाली टीम लेके जाऊँगा और फिर वहाँ से बाइक लोड होगी। अरे यार एक छोटी सी एमसील लगानी थी, एल्ड्रेट लगानी थी और ऑयल डालना था और वापस
चंडीगढ़ लेकर के आ जाओ। तो मैंने भी वही किया, मैंने मनाली तक बाइक को लोड कराया, लोड करा करके एमसील लगाई, एल राइट लगा करके ऑयल डलवा करके जहाँ तक हो सका मैं ले करके गया। फिर वो ऑयल ठीक है, जो भी मिला मैंने उससे काम चलाया। एक बार करनाल आते आते उसमें इशू आने लग गए तो मैंने वो सिंथेटिक ऑयल डलवा लिया। तो सॉल्यूशन अपने पास होते हैं। अब मैं एक बार वहाँ स्पीति ट्रिप पे वो टायर पंचर हो गया था। अब पंचर वाला 7-8 किलोमीटर दूर था, मेरे पास इन्फ्लेटर था, मैंने हवा भरी निकल गया। सो अगर कोई भी बाइक ट्रैवलर हो तो 80% काम खुद जानो ना। मेरे को उसमें मेरा कोई ज़्यादा एफर्ट लगा ना, कुछ भी नहीं लगा। सिंपल सी चीज़ थी, एमसील ली, लगाई, इन्फ्लेटर पड़ा था, हवा भरी, आगे निकल गए। मुझे तो समझ में नहीं आता, लोग कंपनी को ब्लेम करते हैं। कंपनी की गलती होती है, इंजन अच्छा नहीं हो, बॉडी अच्छी नहीं हो तो समझ में आता। कोई ज़्यादा बहुत बड़ी चीज़ हो गई हो, कंपनी आपके बारे में सुन नहीं रही हो, आपकी चीज़ें सुन नहीं रही हो तो समझ में आता। लेकिन ऑलरेडी ऐसी मोटरसाइकिल के ओनर कम हैं और इतनी ज़्यादा हाइक पे नहीं है बेनेली, क्योंकि बेनेली के जो पुराने डीलर्स रहे हुए हैं उनका एक्सपीरियंस बहुत गंदा रहा है। कस्टमर्स उनसे सेटिस्फाइड नहीं थे। सो अब कंपनी अपने एंड पे बहुत कुछ करती है। तो अब आग पहुंच गया हूँ सॉरी। तो अब पहुंच गया हूँ आगरा हाईवे पे। अब आराम से मस्त, अब कोई मतलब हवा चलती रहेगी तो कोई पसीना वसीना इतना फील नहीं होगा। तो मौसम देखते हैं आगे कैसा मिलता है। अभी तक तो गर्मी है, आगे देखते हैं मौसम का क्या हाल चाल रहता है। तो हाँ, तो यहाँ भी एक बहुत अच्छा रिजॉर्ट है, मैं 1-2 बार आया हूँ यहाँ। अच्छा रिजॉर्ट है, शायद उस रिजॉर्ट का नाम मेरे को याद नहीं है, लेकिन जाते टाइम देखता हुआ जाऊँगा, पे करता हुआ जाऊँगा। तो दिस इज आगरा हाईवे, जयपुर आगरा हाईवे। और अब 70-80 किलोमीटर ऐसे ही बढ़िया हाईवे पे चलना है अपने को। 80-90 की स्पीड में चलेंगे आराम से, क्योंकि कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट वाला सिस्टम अपना ना तो है, ना था, ना होगा। आराम से मस्ती से जाएंगे। और ये मूर्तियाँ अपने को इस रोड पे देखने को मिल जाती हैं, शिव जी की, हनुमान जी की। अच्छा सा टेम्पल भी है। आगे थोड़ी सी आगे रुक करके हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट करूँगा, ब्रेकफास्ट करवाऊँगा। तो ब्रेकफास्ट करवा करके फिर पानी वानी पी के मस्त आगे निकलेंगे। आगे की ट्रिप, आगे की जर्नी एंजॉय करेंगे। तो अब आगे जहाँ रुकूँगा वहाँ बताता हूँ आपको, दिखाता हूँ आपको कि ब्रेकफास्ट में क्या खाने वाला हूँ आज। क्योंकि यहाँ इस रोड पे खाने पीने का सिस्टम थोड़ा सा कम है एज़ कम्पेयर टू दिल्ली अजमेर हाईवे। तो जो भी मिलेगा काम चलाएंगे, खाएंगे यार।